वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन वही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, लेक्चर को पूरा देखिएगा, दरमियान में नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज जस्ट कन्फ्यूजन होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड काइंडली लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद अदर्स एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आपने बेटा ये समझना है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो उसमें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होते हैं, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा सॉरी। सो अब अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कोई एटम ऐसे होते हैं जिनके पास शेयर करने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन भी इससे कोई ले लेते हैं, फर्स्ट करें क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी ने ले लिया। अब ये बेचारा किससे बॉन्ड बनाए? बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन है। कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम शेयरिंग करते थे, लेकिन इसके पास तो शेयरिंग के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये बेचारा क्या करेगा? ऐसी सूरत हाल में हमारे पास आ जाता है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास डबल वो एटम भी हो सकते हैं, दैट कैन बी आइन एंड दैट कैन आल्सो बी अ मॉलिक्यूल। कोई ऐसा एटम हो सकता है, कोई ऐसा आइन हो सकता है, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास एक की बजाय दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और वो अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, या सॉरी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम के पास कोई भी शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि दूसरे के वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उनको शेयर कर सकता है किसी ऐसे के साथ जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। सो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपको दो टर्म समझने की ज़रूरत है। इसकी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अभी बता देती हूँ। हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद हैं। तो ये अपने दो लोन पेयर किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। अब यहाँ पर दो तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ गए, ये जिसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इस और ये जिसके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है। तो ऐसा मॉलिक्यूल या एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है किसी दूसरे के साथ और दोनों के दोनों, उसको कहते हैं डोनर। और जो किसी से लेता है बेटे उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। सो दो तरह के हमारे पास यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल को अपने जिक्र करना है। वन इज कॉल्ड एक्सेप्टर एंड द अदर वन इज कॉल्ड डोनर। इसी की मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये बेचारा है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि जस्ट इसके पास एक प्रोटॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसके कोई लेके जा चुके हैं। सो अब हम क्या कह रहे हैं बेटे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बेचारे की गुर्बत देख के इसके पास आया वाटर का मॉलिक्यूल जो कि अच्छा खासा अमीर बंदा है और जिसके पास दो लोन पेयर है। उसने हाइड्रोजन भाई को कहा, प्रोटॉन भाई को कहा, परेशान ना हो बेटे, जिस तरह मेरे साथ दो अटैच है मैं आपको भी अटैच कर सकता हूँ, मेरे पास तो अभी भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो ये मेरे वाले इलेक्ट्रॉन आप ले लो, हैं कि रहेंगे मेरी मलकियत है, ये मेरी चीज़ ही, लेकिन आप अपनी ज़रूरत इससे पूरी कर सकते हो। उसने उसको दिए नहीं है, उसने कहा आपको जब ज़रूरत हो, आपको जितनी ज़रूरत है आप इसको शेयर कर सकते हो। अब ये जिसने दे दिए इसको हम क्या बोलेंगे? डोनर, देने वाला। उर्दू में भी इसको यही लिखते हैं। और जिसने इसको एक्सेप्ट किया है, लेना है, इसको हम बोलते हैं, एक्सेप्ट से कबूल करना होता है ना, एक्सेप्ट से एक्सेप्टर यानी कि लेने वाला। अब इसके अंदर ये डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस बॉन्ड को हमने शो कैसे करना है? ये अब क्या होगा, ये इस तरीके से एक बॉन्ड बनेगा जिसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल जिस तरह है उसको हम एज इट ही ड्रॉ करेंगे। ये इसके दो लॉन पेयर जो थे, अब ये एक लॉन पेयर है ना, एक जो लॉन पेयर है वो तो इसने हाइड्रोजन को दे दिया, उसको हम एक छोटे से एरो के साथ शो करेंगे और हमने कहा जी ये इसको मिल गया और ये इस पूरे के ऊपर, ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे के ऊपर, अब ये पूरा इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो एरो है ये हमें शो करता है, इसको हमने हमेशा बनाना होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ये बताता है हमें कि किस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने एक्सेप्ट किए। तो ये हमारे पास एक जो पूरा मॉलिक्यूल या बन गया है, इसको हमने क्या बोलना है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं बेटे उस बुक की तरफ और साथ हम बुक के इसके रिलेट करते हैं और इसमें हमारे पास
बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम साथ साथ ही स्टडी करेंगे। या ऐसा करते हैं, हम पहले एग्जांपल्स की बात स्टडी कर लेते हैं, देन हम उसके बाद बुक की तरफ आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसी तरह की हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास होता है अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है जी, ये हमारे पास रिलेशन जो रिएक्शन है ये किसके पास साथ होगा, अमोनिया। उर्दू में भी इसको ऐसे ही अमोनिया ही लिखते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे दोनों साइड पे मॉलिक्यूल है। अब हमें पहले इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को समझना होगा। अमोनिया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको इसको सिंपल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं बेटे, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर। अगर बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखें, इसके साथ 3 फ्लोरीन इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑक्टेट रूल में। जो बोरोन बेचारा है ना, इसके आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इसने फ्लोरीन से भी ले लिए। अब अगर हम इस बॉन्ड के लिहाज से 3 इसके पास अपने थे, 3 इसने फ्लोरीन से ले लिए। किससे लिया है, किससे लिया है, किससे लिया है? मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, तो इसके पास टोटल कितने, 6। लेकिन अभी भी इसके पास 2 कम है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास 8 होने चाहिए, 2 कम है। अब ये बेचारा 2 कहाँ से ले? अमोनिया इसके पास आया, उसने कहा भाई साहब ये देखो मेरे पास लोन पेयर है, ये मुझे जब ज़रूरत है मैं भी ले लेता हूँ, इससे को मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है, इसके साथ शेयरिंग पे आ जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक और बन जाता है, डक भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जिसने दिए, इसने दिए अमोनिया ने, ये हमारे पास क्या है, डोनर। और इसने लिए तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर। और इसको हमने इस एरो के साथ शो कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो भी सेम अमोनिया हमने ड्रॉ करना है। वो होगी बेटा अमोनिया और इसके अलावा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके दरमियान। अब आपको पता है क्लोरीन जौन सा होता है वो, ये इससे पहले हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। अब इस बेचारे पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको देने वाला तो कोई नहीं। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गनी बंदा था, वो भी इसने क्लोरीन से शेयर कर दिया। अमोनिया का हम देखते हैं, अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया ने पहले भी 3 हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्डिंग में जोड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ उसके कोवलेंट बॉन्ड हैं। वो कहता है जी इसको भी तो चाहिए, देखो 2, 2 4, 2 6 और ये 7 8। वो कहता है देखो है तो मेरे पास भी 8 पूरे, लेकिन मुझसे तुम्हारी गुर्बत देखी नहीं जाती। ऐसा करो तुम मेरे साथ आओ और ये जो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये तुम भी शेयर कर लो। सही, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें ये क्या है, जो देने वाला है वो क्या है, डोनर, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर। लेकिन इस सूरत हाल में क्या होगा बेटा, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव है तो ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन के साथ नहीं है। ये अमोनिया ने सिर्फ हाइड्रोजन को फेवर किया है, उसने क्लोरीन को फेवर नहीं किया। लेकिन हम क्लोरीन का बॉन्ड शो करेंगे और ये जो इसका पॉजिटिव था ये कंप्लीटली इस सारे के ऊपर आ जाएगा। सो ये हमारे पास अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक गैस के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह से हमारे पास जो बुक में हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है एथानॉल और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन के दरमियान। एथानॉल और H पॉजिटिव आयन। एथानॉल क्या फार्मूला आपने बेटे पहले कर लेना है, ये इधर H होता है, इधर भी H होता है, इधर भी H होता है। इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी H है, इस कार्बन के साथ भी H है, लेकिन इसके पास एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन। जो भी ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर। अब इस ऑक्सीजन ने देखा कि ये बेचारा प्रोटॉन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही प्रोटॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इससे किसी ने ले लिया, ये तो बड़ा गरीब बंदा है, इससे देखा नहीं गया। उसने कहा हाइड्रोजन भाई आ जाओ, मैं आपके साथ अपने शेयर करता हूँ। अब देखो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2, 2 4, 2 6, 7 8,
हैं, तो इसके भी 8 पूरे, ये दे तो नहीं सकता लेकिन इसने शेयर करना है, लेकिन उसके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। असल में कोऑर्डिनेट और कोवलेंट के दरमियान फ़र्क ये है कि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम शेयर करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होती शेयरिंग है, लेकिन सिर्फ एक एटम या मॉलिक्यूल शेयर करेगा, दूसरे के पास देने या शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है लो भाई ये तुम मेरे साथ शेयर कर लो। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आइन था तो पूरे जो बनेगा अडक्ट, इसको अडक्ट कहते हैं जो न्यू बनेगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आइन जो ये वाला था, ये चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज इस पूरे के ऊपर आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसकी लास्ट एग्जांपल है। अब जी हम आ जाते हैं बुक की तरफ और उसके साथ इसको जो कुछ हमने स्टडी किया है उसको रिलेट करते हैं। जी बेटे, तो अब इसमें हम बुक के साथ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की आपने डेफिनेशन करनी है। एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है ये वो एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल, 3 किस्म के हो सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एटम का जिक्र करते थे, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करें तो ये एटम भी बना सकता है, आयन भी बना सकता है और मॉलिक्यूल भी। जबकि जो दूसरे वाला है, जैसे हमने ये वाला हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ली, ये इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, ये बस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उस जोड़े को कबूल कर सकते हैं। उसके बाद डोनर और एक्सेप्टेड की डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनको वैसे ही हाईलाइट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा। ये जी बता देते हैं कि इसमें डोनर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, उसको हमने क्या बोलना है, डोनर। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या पेयर कबूल करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। उसके बाद बेटे अगली हेडिंग आपने देनी है इजहार। इंग्लिश मीडियम में कहेंगे एक्सप्रेशन, कि किस तरह से इस जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसको जाहिर करते हैं, जबकि उर्दू मीडियम में इसको लिखेंगे इजहार। सो इस बॉन्ड को जाहिर करने के लिए हमने एक तीर का निशान ड्रॉ करना है। कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, डोनर से एक्सेप्टेड की तरफ। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अब बेटे इसकी जो पेपर में क्या होगा, या तो आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को उसकी एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करें, वजाहत करें उसकी, तो आपने उसके अंदर ये डेफिनेशन, देन उसकी डोनर की हेडिंग दे के डेफिनेशन, एक्सेप्टेड की हेडिंग दे के डेफिनेशन, देन उसका एक्सप्रेशन, और उसके बाद आपने ये बेटे जो से आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इन सबको करना है। लेकिन ये जितनी भी एग्जाम्पल ये आपके पास अलहदा से शॉर्ट में भी आ सकती है। मसलन वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्सोनियम आइंस का जो बनना है उसको एक्सप्लेन करें, या हाउ हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फॉर्म थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये देखें जी, जब एसिड्स को पानी में हल किया जाता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, जितने भी एसिड हैं वो आपको क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, ये वाला। तो वो क्या होते हैं कि वो क्लोरीन वगैरह या जो भी इसके साथ आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ले गए, हाइड्रोजन का जो आयन है वो बेचारा गरीब बच गया जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस प्रोटॉन का बैरोनी शेल खाली होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है। उसने क्या किया, फिर वाटर के ऑक्सीजन से ले लिया। आगे वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जी, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद हैं जो कि वो इस प्रोटॉन। अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन का जिक्र उसने किया हुआ ना, दिस वन इज प्रोटॉन, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोटॉन किसको कह रहे हैं, हाइड्रोजन को कह रहे हैं। तो इस तरह से पानी और प्रोटॉन किस कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि वो इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना, उसको प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो के मिलाप से हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया, ये लीजिए। इस तरह से वजूद में आने वाला मस्बत यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन के इर्द गिर्द मौजूद है। एक बार जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो फिर इसमें पानी फिर इसमें और पानी में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं, यानी कि अब वो तो एक अंदर है ना, केमिकल्स के अंदर है, रिएक्शन के अंदर है। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। सो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अब कितने जुड़े हुए, 3 बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन। मुंसलिक तीनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे ख्वा सकते हैं जी। अगला हमारे पास आ जाता है अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इसकी एग्जांपल है, इसमें क्या करता है, अमोनिया डोनेट करता है। इससे इन्होंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन आप इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया उस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो ईजी होगा, क्योंकि नेक्स्ट पे इन्होंने वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो इसकी ड्राइंग ज़रा आप ठीक कर लीजिएगा, इसको उल्टा सीधा, यानी कि यहाँ पर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। चीज़ तो वही रहेगी ना, बस जस्ट हमने क्या करना है, इसकी बॉन्डिंग को अरेंज करना है ताकि हमें पेपर में करते हुए कन्फ्यूजन ना। इसको ऐसे कर लेना है, और बोरोन ने क्योंकि इससे रिसीव करना है तो जहाँ से जिस साइड से उसका वो एरो लगना है उसको हम खाली कर देते हैं, और बाकी हम ये इस तरीके से लिख देंगे। बाकी अपने बोर्ड को चेक कर लेना है वहाँ से भी। सो ये भी ये कर लिया। उसके बाद हमने ये अमोनिया के दरमियान और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान कर लिया, ये भी हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया। इसको भी देख लें। ये लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई थी बेटे, ये था एथानॉल के दरमियान और ये प्रोटॉन आइंस के दरमियान। सो ये हमारे पास ये इसका भी बन गया। तो ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो अमोनिया मॉलिक्यूल में मौजूद ये सारा कुछ जो आपकी एग्जांपल्स है ना, ये उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ से बेटे इनमें से आपने जो कुछ करना है ना, ये वाला कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो करना है मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, यहाँ से करना है। बाकी ये वाले सारी चीज़ को आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ से हम करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के तरीका कोवलेंट बॉन्ड से मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें दोनों एटम शेयर करते हैं, इसमें सिर्फ एक। लेकिन जब ये एक बार बन जाता है तो दोनों बॉन्ड्स में कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर को मिलते हैं। जिसने दिए थे, जिसने शेयर किए हैं, वो लड़ाई हो तो जिसकी चीज़ होती है वही वापस ले लेते हैं ना, तो ये इसको वापस ले लेगा। देन हमारे पास बेटे ये एक एग्जाम्पल है। सो ये हम कल कर लेंगे क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे मैं आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें, और जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा वो इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप में, या इसी पे चैनल पे ही शेयर कर सकते हैं आप। और अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह हम इसको कल सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू जी। इफ़ यू लाइक द लेक्चर काइंडली लाइक एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।